नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार स्पेशल पर्यावरण का करंट अफेयर्स 2023। पूरे एक साल के अंदर पर्यावरण से संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं बिहार पुलिस में, वो सारे के सारे एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आए हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि सवाल बनेगा पर्यावरण के करंट अफेयर से तो यहीं से बनेगा। जैसा कि सिलेबस में देखा गया है कि पर्यावरण से हर बार सवाल रहता है, तो आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि इस बार भी रहा तो फिर अपने ही क्लास से क्वेश्चन होगा, सवाल बाहर से नहीं जाएगा। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं इस बात का कि बाहर से सवाल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। पूरे एक साल का जो है निचोड़ में से हमने 20 क्वेश्चन को आज निकाला है। इसका पार्ट 2 कल आएगा और उसमें भी एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब बस बहुत कम समय में जो है आपका तैयारी 1 से 2 नंबर का भागीदार हो जाइएगा आप साइंस के क्षेत्र में, यदि पर्यावरण से सवाल पूछता है तो। और ऐसा देखा गया है हर सेट में आपको पर्यावरण के करंट अफेयर से सवाल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पूछता ही है, ये सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज समय ना बर्बाद करते हैं, कि समय अपने पास नहीं है। समय बिल्कुल नहीं बर्बाद कीजिएगा। इसका पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। आज 22 क्वेश्चन देखते हैं, कल भी 20 क्वेश्चन देखेंगे और बस 20 से 22 क्वेश्चन का लिस्टेड है। इसी में से 2 क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछेगा और 2 क्वेश्चन आपको क्या करेगा, 10,000 15,000 लड़का से आगे कर देगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यदि आप वीडियो चालू करते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है चुन कर लाया गया है। पर्यावरण के क्वेश्चन जो है तकरीबन हमको लगता है 500 होगा पूरे 1 साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन हमने क्या बोला कि मात्र 20 क्वेश्चन आज और कल 20 क्वेश्चन कराएंगे और 500 में से 40 क्वेश्चन कराकर मेरा एक अनुभव है वहीं से सवाल पूछेगा तो पूछेगा, तो फिर ज्यादा काहे का पढ़ना है ना। खैर चलिए, पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क भारत के किस राज्य में बनेगा? तो ए बनेगा आपको हरियाणा में। आपको कहाँ बनेगा? हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा जो है सफारी पार्क आपको हरियाणा में बनने जा रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लगता है कि यदि पर्यावरण के सवाल बनना चाहिए तो पूरे पर्यावरण में ये सवाल बेहतरीन है, इसलिए सबसे पहले इसको हम उठा कर रख दिए, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है ये आप क्या कहाँ बनेगा? हरियाणा में बनेगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप देखे होंगे फिल्म सब में एक गाड़ी रहता है, उसमें आप ओपन गाड़ी रहता है जिप्सी, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरे जंगल घूम सकते हैं, नहीं तो वही ये बनेगा, ठीक ना। चलिए खैर, अच्छा एक बात बताइए हमको, आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान और बायो रिजर्व बायो रिजर्व बायो रिजर्व में क्या अंतर है? बायो रिजर्व में क्या अंतर है आप लोग बताइए। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वह हुआ जिसमें जानवर अंदर रहता है और आप बाहर रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह होता है जिसमें जानवर पिंजरे के अंदर रहता है और आप बाहर रहते हैं, आप बाहर से घूम घूम के देखते हैं सब जानवरों को। जैसे में पटना का जू कह लीजिए, चिड़ियाघर कह लीजिए, एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और बायो रिजर्व क्या होता है? बायो रिजर्व में आप अंदर रहते हैं। बायो रिजर्व में क्या होता है, आप जो है पिंजरे के अंदर रहते हैं, कोई घर उर के अंदर रहते हैं और जंगल में जो है जानवर घूमते रहता है। अंतर समझिएगा, ये दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये होता है कि आप क्या किए, आप घूम रहे हैं और जानवर किसी घर में पिंजरा में कहीं एक क्षेत्र में बंधा हुआ है, रखा हुआ है, वो आप पे हमला नहीं कर सकता है। और बायो रिजर्व का मतलब होता है कि आप रूम के अंदर बंद है और शेर घूम रहा है चारों तरफ, आप उसको जो है उस रूम के अंदर से देख रहे हैं, वो पूरे एकदम जंगल में घूम रहा है स्वतंत्र होकर, समझे। तो बायो रिजर्व में और राष्ट्रीय उद्यान में ये अंतर है। खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। आईयूसीएन इसका जो है हेड क्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड में। कहाँ मिलेगा? ग्लैंड में। और ये क्या करता है, इस संकटग्रस्त प्राणी को संकटग्रस्त प्राणी का जो है नामांकन करता है, रखता है उसमें। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में। आगे बढ़ जाते हैं।
हम आपको क्या बोले कि सीधा सीधा सवाल छपेगा तो डिस्कशन कराने के कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर भी हमसे रहा नहीं जाता है तो हम लिखा देते हैं। आदत पड़ी हुई है कराने का, पढ़ाने का। हम अपने क्वालिटी में कोई कमी नहीं चाहते हैं बस, वरना केवल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ही डायरेक्ट उतरेगा वहां एग्जामिनेशन हॉल में, केवल यहीं तक क्वेश्चन क्या करेगा, लड़ जाएगा। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं। 3 के बाद 4, देश में पहली बार लिथियम का भंडार, पहली बार लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लिथियम का प्रचलन बहुत बना हुआ है। लिथियम जो है आप बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, अभी हमारे समझ से बहुत अच्छा यूज हो रहा है लिथियम का, बैटरी में लिथियम का यूज करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोगिता जो है बड़ा बढ़ गया है और इसका भंडार जो अपने भारत में जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। ठीक है, चलिए ये सवाल को आप VBI मारिए, अगर पर्यावरण में सवाल बनता है तो ये सवाल भी उसमें से एक हो सकता है। ये अंदाजा है, अनुभव से है। आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, बनेगा बनेगा, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, कुछ ना कुछ तो बनेबे करेगा वो। आखिर सवाल 100 को बनाना है ना, अब पर्यावरण से सवाल पूछना है ना, तो करेंट अफेयर से पूछेगा तो यहाँ से सवाल पूछेगा। और हाँ, अगर चैप्टर से पूछेगा तो कल फिर वीडियो आएगा, परसों वीडियो आएगा, वहां से सवाल बनेगा और पीछे सारे वीडियो में उस प्रकार का सवाल रख दिया गया है जहां से वो सवाल पूछता है। तो घबराने का नहीं है, पर्यावरण आपका एकदम जो है तैयार हो चुका है, चिंता नहीं कीजिए आप लोग। बस बेवजह जो है टेंशन लेके जी रहे होंगे कि मेरा तैयार नहीं है, आपका तैयार है, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक ना, आप लोग वह इंसान है जैसे हनुमान जी जो रामायण में थे, ताकतवर तो थे लेकिन उनको एहसास नहीं था कि मेरे पास बहुत ताकत है। जब उनको जाम्बत जी बताते हैं कि तुम्हें 7 समुद्र लागने की भी ताकत है, तब उनको अपनी शक्ति का जो होता है एहसास होता है और याद आता है। उसी प्रकार से आप है, हम आपको याद दिलाते हैं कि पूरा पर्यावरण हम आपको पढ़ा चुके हैं सेट में। आप क्या कीजिए, एकदम बेहिचक एग्जामिनेशन में बैठने का जो है केवल भार उठाइए, बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बात का पहला डुडोंग संयंत्र, ये भी VBI मारिए, क्योंकि अगर पर्यावरण का सवाल बनता है तो ये भी एक बेहतरीन एकदम कोहिनूर वाला सवाल है। ये सवाल जो है इसका आंसर होगा तमिलनाडु। डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। ये पूछ सकता है कि डुगोंग का क्या मतलब होता है, तो डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, और यह जो है एक स्तनपायी है, स्तनपायी है। ठीक है, बस इतना ही बात पूछा जा सकता है। तो विशेष भर दे बोर्ड, और हम अपने आप को बताए कि हम देखिए बड़ा तेज है, नहीं, हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा बोझ उझ नहीं दे, बस वही चीज दे जो एग्जामिनेशन हॉल में दिख जाए। ठीक ना, बोझा देने का आदत हमारे पास नहीं है। भारत का पहला चीता अभयारण्य, आप जानते हैं कि भारत में बाघ अभयारण्य है, हाथी अभयारण्य है, सिंह अभयारण्य है, तो इसी प्रकार से चीता अभयारण्य भी खोजा गया बनाया गया है, और वो बनाया गया कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको बता दे कि नामीबिया से 8 चीता लाया गया था। क्या चीता लाया गया था? 8 चीता लाया गया। हालांकि अब तो सारे चीता मर गए, लेकिन लाया गया था पोसने के लिए बहुत अच्छा से। और एक कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क में। बढ़े आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो ये बन रहा है राजस्थान में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का केंद्र बन रहा है अपना राजस्थान। ये सवाल जो है पूछा भी गया अभी हाल फिलहाल के कोई एग्जाम में, अभी कोई बड़ा लेवल के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ था, कोई बड़ा लेवल के एग्जाम में, जैसे UPSC CAPF शायद था, हाँ सही पकड़े, UPSC CAPF के एग्जाम में ये सवाल अभी पूछा हुआ था कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत में, तो राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक ना, और रेलवे के ग्रुप डी में भी, रेलवे के ग्रुप डी में भी ये सवाल पूछा हुआ था हमसे। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोको मेजोरिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मिला है मिजोरम में। ये छिपकली क्या कर सकती है? उड़ सकती है। ये प्रजाति खोजी गई है।
भारत का पहला, अच्छा एक सवाल है यहाँ देखिए तो गौर से, इस सवाल पे डिस्कशन थोड़ा सा करना जरूरी है। ये जो मेघालय है, यहाँ जीवित जौर, जीवित जीवित जौर का पुल, जीवित जौर का पुल बनता है। मतलब कि अगर मान लेते कि ये रास्ता है, तो इधर पेड़ है, इधर पेड़ है, तो इस पेड़ का जो जड़ है, इस पेड़ का जड़ है, ये रास्ता के ऊपर से आयल है, और इस पर से इधर से जो है जीव जंतु इन्हें के ओर कर सकता है। मतलब पेड़ पौधा के जड़ से पुल बना हुआ है, रास्ता के ओ पार ए पार कर सकते हैं, आप भी चढ़ के पैदल चल सकते हैं, ऐसा है। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बताइए जीवित जड़ का पुल कहाँ बना हुआ है, तो ये मेघालय में बना हुआ है। ये भी पर्यावरण का बहुत ही एकदम जो है कोहिनूर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला डार्क नाइट सफारी रिजर्व, ये बनेगा आपको उत्तर प्रदेश के रानीपुर में, उत्तर प्रदेश के रानीपुर में। और रानीपुर का है, चित्रकूट जिला में है, चित्रकूट जिला में, ठीक है। मतलब उसी प्रकार से, मतलब पूरे आप क्या कर सकते हैं, जिप्सी में बैठ के घूम सकते हैं अपना बायो रिजर्व में, ठीक ना, आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पीछे भी मुंबई को बोला गया था, इस बार भी मुंबई को बोला गया है। 2022 में भी मुंबई को बोला गया है और 2023 में भी मुंबई को बोला गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 और 23 दोनों बार जो है मुंबई को ये मिला है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। एकदम केवल आपको कुछ नहीं, ज्यादा नहीं याद करना है, विशेष याद करना ही नहीं है, इतना ही क्वेश्चन देखिए। एक पार्ट और हम लाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे नजरिया से, वो भी पूछा जा सकता है। तो एक बार और हमको मौका दीजिए, 10-20 क्वेश्चन और हमको लाने दीजिए, और उसके बाद फिर आपको पर्यावरण नहीं पढ़ना है, पर्यावरण से सवाल वहीं से बन जाएगा, ठीक ना। बाकी सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए, हमें कोई इतराज नहीं है। अगला सवाल है, भारत का पहला परिवर्तित गांव दासपुरा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपको मेघालय में। दासपुरा गांव जो है मेघालय में है, पहला परिवर्तित गांव है। इसका यह मतलब है कि 2030 तक ये क्या करेगा, 23 तक नहीं 30 तक, 2030 तक ये क्या करेगा, ये अपने आप को पूर्ण रूप से जैविक गांव बनाएगा। कौन गांव बनाएगा, जैविक गांव। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, जैविक गांव का मतलब होता है कि ये अपने आसपास में खेती जो करेगा उसमें किसी प्रकार का उर्वरक नहीं छीटेगा, खाद पानी नहीं छीटेगा, मतलब एक प्राकृतिक रूप से जो है खेती बाड़ी करेगा, ऐसा इसने क्या किया है, ठाना है। जबकि इससे पहले सिक्किम 2005 में ही जैविक गांव साबित हो चुका है और इसको प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जैविक गांव, जैविक राज्य के क्षेत्र में इसको 2005 में पुरस्कार मिल चुका है। और सिक्किम के जो लोग हैं खाद यूरिया पोटास ये सब छीट कर खेती नहीं करते हैं, और इनको इस चीज के लिए 2005 में ही प्रमाण पत्र मिल चुका है कि ये जैविक गांव है। और ये भी सवाल जो है ये बहुत ही भी आई है, क्योंकि ये सवाल तो कई दफे पूछ लिया गया है कि बताइए भारत का कौन सा राज्य जैविक है, तो सिक्किम भारत का एक जैविक राज्य है। और अब कौन घोषणा किया था, मेघालय किया है, 2030 तक ये भी अपने आप को जैविक बनाएगा, ठीक है। 13 के बाद आइए 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत कब किया गया है, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को जो है मिशन लाइफ एक योजना है उसका शुरुआत किया गया है, और इसमें प्रधानमंत्री क्या करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे चीजों को लागू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में आपको जो है बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है ये अंडमान निकोबार को कहा गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को कहा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है स्थापित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भारत का प्रथम एक्वा पार्क स्थापित हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में चालू होगा। कहाँ चालू होगा, नाइट सफारी लखनऊ में चालू होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की तितली घोषित किया गया है, तो सिक्किम। ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य का
तितली घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया कहाँ खोजा गया है? न्यूजीलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया में, माफ कीजिएगा मेरे साथी, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया में खोज हुआ है। भारत का पहला भू पार्क, जियो पार्क, मध्य प्रदेश के लम्हेटा में, मध्य प्रदेश में एक राज्य जिला है जबलपुर, जबलपुर 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 नहीं है, जबलपुर तो गुजरात में है। लम्हेटा याद रखिएगा न, लम्हेटा, लम्हेटा में जो है ये भारत का पहला जियो पार्क बनाया गया है। चलिए, देश की पहली ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर विज्ञान, कैंसर विज्ञान का अध्ययन, अध्ययन। तो ये जो है विश्व का पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहा हुआ है? तो ये आपका उद्घाटन हुआ है केरल में। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऑन्कोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और आज आपका 22 क्वेश्चन समाप्त हो गया पर्यावरण का। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे हम भी, और पर्यावरण से संबंधित अब सारे सवाल जो है खत्म हो जाएंगे। ज्यादा पढ़ने का नहीं है, बस लिमिटेड पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन आना है। और अगर नहीं आएगा तो फिर पर्यावरण से सवाल नहीं आएगा, कोई और जगह से आएगा। तो हम लोग जो है पूरी वीडियो में यही तो किए हैं। चलिए, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले सेट में फिर। कल पार्ट 2 जो है देखना नहीं भूलिएगा। और आप लोग क्या कीजिए, एक बार अपने साथियों को जोड़िए अपने इस चैनल से, और उसे भी इसकी लाभ लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।